जी, आपके सवाल और हमारे जवाब तो पूछें। मुझे लग रहा है कि ये जो अदलिया है ना, ये फिर ज़बान जो इमरान खान की ज़बान है फिर वही समझती है। ये चाहते हैं कि बाकी सब भी यही ज़बान बोलें तो फिर ही हम सुधरेंगे, सही होंगे। बाकी ये जो प्यार या कानून वाली ज़बान है ना, वो हमारी समझ में नहीं आती। कानून तोड़ा, आइन तोड़ा, अभी तक कुछ नहीं है, महीना निकल गया, हुकूमत बन गई, ठीक है, रात को खुल गए, शोर होता रहा, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन ही नहीं है कि भाई इनके ऊपर कोई नोटिस लिया जाए कि भाई उसके मुर्तकब बने। लेकिन क्या बात है कप्तान की, तो क्या बात है चीफ जस्टिस की, सच में हैरानगी वाली बात है। मुझे लग रहा है कि यही ज़बान फिर समझते हैं इमरान खान वाली, तो दूसरी तरफ से भी फिर यही ज़बान शुरू हो जाएगी, फिर ये इनकी चीखें निकलेंगी सबकी। बदकिस्मती की बात है जी कि अब ये तसव्वुर फैल गया है हर तरफ कि अगर आप सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करें तो फिर उसके ऊपर आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती, बल्कि उसका आपको सियासी तौर पर रिवॉर्ड दिया जाता है। यही बात मौलाना फजल रहमान ने कही अपनी स्पीच के अंदर, और उन्होंने बताया है कि ज़ाहरन तो इमरान खान ने जलसे में एक बात की तो उसके ऊपर सुओ मोटो ले लिया गया। अब ये उनका अपना तसव्वुर है जो उन्होंने बयान किया, और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये लोग अदालतों के सामने खड़े हो गए तो फिर आप लोग क्या करेंगे। और ये एक बड़ा नाजुक किस्म का ज़ाविया है जिसको समझना चाहिए कि तमाम जमातों के पास, मैं दोबारा दोहराऊँ, तमाम जमातों के पास मुल्क के हिस्सों को मफलूज करने की सलाहियत मौजूद है। वो इस्तेमाल नहीं करते तो इसको उनकी कमज़ोरी ना गर्दाना जाए। अगर आपका ख्याल है कि जो इलाकाई जमातें हैं वो भी ये काम नहीं कर सकती, तो वो भी ये काम कर सकती हैं, बड़ी जमातें तो कर ही सकती हैं। तो अगर इस तसव्वुर के तहत सियासत चलने लगी, जो बहुत गहरा हो गया है जब से ये एक तो मुनहरिफ अरकान का फ़ैसला आया, फिर सुओ मोटो का फ़ैसला आया, तो फिर इस मुल्क के अंदर लाकानूनियत बढ़ जाएगी। यही केओस है जो आप क्रिएट करते हैं जब इदारे ख़ुद से अपने अमाल के ज़रिए और सोचे समझे बग़ैर ऐसे इक़दाम लें जिससे लोगों का एतमाद उनमें ख़त्म होता जाए। तो ये लम्हे फ़िक्रिया है, सोचना चाहिए कि हमने जो काम किए हैं उनके नताइज हम पर क्या हों, ये बड़ा ज़रूरी है। शाह साहब, नईम उस्मानी लाहौर से बोल रहा हूँ। मैंने पूछना ये था, ये इस तरह के ऑर्डर्स जो अपना अदालतें और आला अदालतें अगर पास करती हैं, तो क्या हुकूमत इसके लिए बाउंड है कि उनके ऊपर अमल करे? और अगर इनके ख़िलाफ़ कोई अपील करना चाहे या इनको मकसद है ये समझाना चाहे कि ये आपका इस्तेकाक नहीं है, तो किसको उसको अप्रोच करना चाहिए? जी, बाइंडिंग इस हद तक है कि अगर वो कानूनी एडवाइस है, तो अगर इंतज़ामी तौर पर हुकूमत का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है तो हुकूमत उसको एग्रेसिवली परसू कर सकती है। और कोई भी अदालत जो है वो मावराए आइन और कानून हुकूमत को अहकामात जारी नहीं कर सकती। हुकूमत चलाना, हुकूमत के इंतज़ामी अमूर संभालना वो काम है नुमाइंदगान का, वो जज साहबान का काम नहीं है। आइन बनाना, आइन में तरमीम करना, वो जज साहबान का काम नहीं है। ये मुसल्लफ़ा हक़ाइक़ है। अगर आप इससे डिविएट करेंगे, इससे हटेंगे, तो फिर कहीं ना कहीं जाके आपको सुबकी उठानी पड़ेगी। ये हो नहीं सकता। इससे पहले भी हो चुका है मामला हालिया, जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस हुआ तो उसके ऊपर क्या फ़ैसला आया, और उसके बाद जब रिव्यू में गया तो फिर उसके ऊपर क्या फ़ैसला आया। तो तारीख़ पैंतरे बदलती है, पैंतरे बदल कर लोगों के फ़ैसले उनके सामने खड़ा कर देती है। तो बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आइनी जो हिदायत हैं उनको मानने की किसी हुकूमत के ऊपर कोई कदगन नहीं है कि आपने हर हाल में करना है। किसके पास जाना है? अदालतों के पास ही वापस जाना है। अदालतों के पास वापस जाना है। हुकूमत इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़ाहिर है उसमें लैतुलाल से काम ले सकती है। जो उनके अहकामात हैं अगर उनको गैर कानूनी लगें या गैर मंतकी लगें तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन में देर कर सकती है, लेकिन उसको हतमी तौर पर चैलेंज करने के लिए आपको अदालतों के पास ही जाना है। ये कंपल्शन है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि इस कंपल्शन से कता नज़र कि आपने जाना किसके पास है, गैर कानूनी और गैर आइनी जो हिदायत हैं या अहकामात हैं उनके ऊपर अमल दरामद करने की किसी हुकूमत की कोई कंपल्शन नहीं। जी, मेरा सवाल जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी से मुतल्लिक है। ये कैसा न्यूट्रल हुआ कि जब वो एक पेज पे थे तो फिर भी पीटीआई को फ़ायदा,
और अब जब वो न्यूट्रल हुए हैं तो फिर भी पीटीआई को फ़ायदा। और वो अदालतों के तौहीन अदालत के नोटिस किधर गए हैं कि इससे पहले हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में किस हद तक की जो है ना, आप बात कर लो तो फिर भी आप गायब हो जाते थे। और अब जिस तरह खुलेआम जलील किए जा रहा है इदारों को, सुप्रीम कोर्ट को भी, तो उनके जो तौहीन अदालत के केसेस थे वो भी रुक गए हैं। और वो जो एजेंसीज़ का एक पावरफुल स्टैंड होता था कि जी आर्मी को कुछ ना कहा जाए, तो वो भी ख़त्म हो गया हुआ है। तो क्या ये 10 साला जो प्लान है वो पूरा करने का एक तरीका तो नहीं है कि कुछ साल, कुछ एंड का अरसा जो है, कुछ महीने दूसरे लोगों को दे के उनकी सियासी साख मज़ीद ख़राब करके इमरान खान की सियासी साख उठा के तो अगले 5 साल फिर उसको दे दी जाए? जो न्यूट्रल होना है वो एक ढोंग तो नहीं है? जी, एक तसव्वुर है। और हमारे जो सीज़न कोलीग हैं चंद एक ने ये बात भी की है। मैं एक ट्वीट भी देख रहा था जिसके अंदर ये ज़िक्र किया गया कि ये तो 10 साला प्लान को काबिल अमल बनाने का एक और रास्ता दिखाई देता है कि इमरान खान ने जो 4 साल में कारनामे किए हैं और जिससे मुकम्मल तौर पर अपनी साख तबाह की है, उस साख को बहाल किया जाए, दूसरों को उसकी चक्की में पीस कर और बताया जाए कि हमारे पास तो एक ही ऑप्शन रह गया। तो ये मैंने देखा है, ये एक तज्ज़िया आ रहा है। मैं इससे इस हद तक इत्तफाक तो नहीं करता कि ये किसी सोचे समझे प्लान का हिस्सा है, लेकिन आपको इस किस्म की जो थिंकिंग है उसकी बू आपको नज़र आती है इसके अंदर कि इमरान खान तो उसको बचा के रखें, हमारा अपना असासा है, अपना प्रोजेक्ट था, बिल्कुल ही इसको ज़ाया ना कर दें। इसको ज़ाया कर दिया तो मरकज़ के अंदर क्या होगा, पंजाब के अंदर क्या होगा, नून का काउंटर कौन होगा। तो आपको कोई ना कोई 3 क़ुव्वतें तो आपको चाहिए, दोनों अगर आपस में मिल गए हैं तो फिर आपको तीसरा तो चाहिए। तो ये थिंकिंग आपको नज़र आती है। लेकिन इमरान खान ने जो अपनी ज़ुबान से तबाहकारियाँ की हैं इदारों की, जिस किस्म की उन्होंने बातें की हैं, तो अब इमरान खान जब ताकत में अगर वापस लाया गया तो इमरान खान जो है अपने आप को इंतहाई संजीदगी से लेने लगेंगे। और जिससे मुराद ये नहीं है कि वो संजीदा होकर हुकूमत करेंगे, जिससे मुराद ये है कि उनका ख्याल है कि वो मुकम्मल तौर पर अब इनविंसिबल हो गए। और जिन इदारों के सरबराहान ने उनको हुकूमत से निकालने में उनकी नज़र में कोई रोल प्ले किया, वो उनकी करेंगे ऐसी की तैसी। और वैसे भी जब आप इतना ज़्यादा पॉइज़न, इतना ज़्यादा जहर आप उगल देते हैं तो फिर उसके बाद मीठा होना ज़रा मुश्किल हो जाता है। फिर आपको बहुत ज़्यादा यू टर्न करने पड़ते हैं। ये नहीं कि उसमें उनको मुश्किल होगी, लेकिन जिस किस्म के यू टर्न करने पड़ेंगे वो शायद काबिल अमल नहीं है। तो इदारों के साथ जो मखासमत का माहौल पैदा कर दिया, जिस किस्म की कैंपेन्स चलाई गई हैं, उसके बाद तो इमरान खान का वापस आना सियासी तौर पर मुझे बहुत मुश्किल नज़र आता है। जी तलत भाई, हर तरफ ही यही शोर है, कभी कोई कभी कोई, कभी शीरी मज़ारी, कभी कोई, सारी दुनिया ही चढ़ाई कर रही है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट पे। तो इस्टेब्लिशमेंट क्यों खामोश है जी? आपकी समझ में कोई अगर इसकी वजह आती है तो काइंडली ज़रूर बताएं। अब मुझे तो ये शक होने लगा कि कहीं ये उनके साथ ही तो नहीं मिले हुए। देखें, ये भी पिछले सवाल का ही एक तसलसल है। और नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि आप ही के सवाल हैं। जिन्होंने नहीं भेजे मैं उनको भी बता रहा हूँ, और जिन्होंने भेजे उनको भी बता रहा हूँ कि दर्जनों बल्कि 100 से ज़्यादा सवाल हैं हमारे पास जिनका ताल्लुक़ इन्हीं मामलात के साथ। और वो मामलात क्या हैं कि कहीं ये अंदर से आपस में तो नहीं मिले हुए। डॉक्टर शीरी मज़ारी के जो हमले हैं, शीरी मज़ारी से मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है, एक एहतराम का रिश्ता भी है। वो उस्ताद हैं और सियासी तौर पर भी उनको अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ, लेकिन उनके बहुत सारे ट्वीट्स में कोई मंतक मुझे नज़र नहीं आती और उसकी कोई बुनियाद मुझे नज़र नहीं आती। और फिर फ़ौज के इदारे के नुमाइंदे को टैग करना, देखिए DGI-SPR जो है ना, वो एक ओहदे का नाम है, वो कोई शख्सियत नहीं है। तो जब आप DGI-SPR को टैग करती हैं और फिर कहती हैं हाँ देखें ना क्या हो रहा है, हाँ देखें ना ये क्या हो रहा है, हाँ अब आपको पता चला, तो आप तमस्खर उड़ा रहे हैं। तो ये कैंपेन जो है ना, अनप्रेसिडेंटेड कैंपेन, ऐसी कैंपेन कभी नहीं चली। ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि उसके ऊपर जो रवायती रद्दअमल है, जिसका मैं बिल्कुल हामी नहीं हूँ, लेकिन जिसकी एक तारीख़ है, वो ना आए। तो शीरी मज़ारी वाक़तन ये क्लेम कर सकती हैं कि उन्होंने नई तारीख़ रकम की है,
मैंने एक शुमार आपको दिया था अपने STH में, बल्कि एक प्रोग्राम में मैंने रिपीट किया। उस वक्त तक यानी 3-4 दिन पहले तक शीरी मज़ारी को 68 ट्वीट्स कर चुकी थी, जिसमें से उन्होंने 2 ट्वीट्स की टैग किए थे DGISPR को जब से उन्होंने ट्विटर अकाउंट बनाया, और 66 ट्वीट्स टैग किए थे DGISPR को 11 अप्रैल के बाद। 11 अप्रैल के बाद से लेके अब तक 66 ट्वीट्स टैग किए DGISPR को, और जब से अकाउंट बनाया तब से 2 ट्वीट्स टैग किए। इससे आपको पता चलता है कि अटैक जो है वो कितना रिलेंटलेस है, और ख़ामोशी जो है वो कैसी कान फाड़ने वाली खामोशी, समझ नहीं आती। बाज़ औक़ात खामोशी जो होती है ना वो आपके हवासों पे सवार हो जाए, उस किस्म की खामोशी है आगे से। वरना तो जनाब आप एक लफ्ज़ निकालें मुंह से तो फट से वहाँ से एक धमकी आ जाती, और वो नाम लेके बताते हैं कि जी ये बात आपने क्यों की है, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पे खामोशी है। तो ये फिर कहते हैं जी कि आपस में मिले हुए हैं। तलत साहब, मैं हसीब बात कर रहा हूँ दुबई से। मेरा एक सवाल था मुख्तसर सा। जिस तरह इमरान खान सुप्रीम कोर्ट और बाकी मेजर इदारों के ऊपर अपना मुंह खोले हुए हैं, और इनके लोग सुबह शाम उनके कपड़े फाड़ने जैसा माहौल उन्होंने किया हुआ है, तो और वो आगे से जिस तरह कुछ खामोशी और कुछ इनकी ताबेदारी कर रहे हैं, उससे तो कौम को यही मैसेज जाएगा कि जितना एग्रेसिव एटीट्यूड में आके इस कौम से निमटा जाए, उतना ये पैरों के नीचे लग जाते हैं। किसी भी मजलूम या किसी भी शरीफ आदमी की तो सुनी नहीं जाती। जी बिल्कुल, ये भी सवाल पिछले सवालों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ज़ाविया ज़रा मुख्तलिफ है। ये आपने दुरुस्त फरमाया कि अब मयार ये मुकर्रर हो गया है कि अगर आपने किसी से आइन और कानून की बात मनवानी है तो आइन और कानून को पामाल करके वो बात मनवानी है। अगर किसी की तवज्जो अपनी तरफ दिलवानी है तो उसका सर फाड़ें ताकि वो घबरा के आपकी तरफ देखने लग जाए। अगर आपने किसी को अपनी तरफ मुतवज्जो करना है तो उसको गालियाँ निकालें, और इतनी गालियाँ निकालें कि उसके पास चारा ही ना रह जाए कि आपकी तरफ उसको देखना पड़े। और ये मैं बताऊं, ये सब ने सीख लिया। अब ये मामला जो है सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक महदूद नहीं रहेगा, ये तमाम जमातों के का एक तरीक़ाकार बन जाएगा, और आप इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि ज़रा आप तमाम लोगों को हर वक्त जो है डंडे के ज़रिए हाँक नहीं सकते। तो जब कराची की दीवारों पर ग्राफिटीज़ आप बनाने लग जाएं, और जिसको कहते हैं ना पंजाबी में बदतरीन तवे लगाने लग जाएं, तमस्खर उड़ाने लग जाएं, तंज की बात नहीं कर रहा, तमस्खर की बात कर रहा हूँ, और ये कहें सदर का बेटा ये कहे, जो कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, सदर का बेटा ये ट्वीट के ज़रिए कहे कि हमने इनकी नाक मज़ीद ज़मीन में रगड़नी है, तो फिर ज़ाहिर है सभी के पास हाथ भी हैं, ज़ुबान भी है, दिमाग भी है, लोग सोचते भी हैं, समझते भी हैं और सीखते भी हैं, तो सभी ये बात सीख लेंगे। अब मेरे ख़्याल में इसके बाद अगर किसी का ख्याल है कि वो डंडा चला के पाकिस्तान को रोक पाएगा तो वो मुमकिन नहीं है। इस हद तक इमरान खान ने वाक़तन अपनी गालम गलोच के ज़रिए तब्दीली तो वो ले आए हैं कि अब जिसने भी बात करनी होगी ऐसी ही बात करेगा।